बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं डिजिटल वॉलेट्स का क़याम कैशलेस इकोनॉमी की जानिब एक अहम कदम है। नए निज़ाम से ख्वातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। BIP की चेयरपर्सन मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। BISP में जिद्दत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की अक्कासी। वज़ीर-ए-आज़म का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजरा। 9 मई का एक और केस। PTI के 75 मुल्जिमान को सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब, शेख शाहिद, इस्माइल सेला समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद। 109 मुल्जिमान में से जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 बरी कर दिए गए। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। तमाम मुल्जिमान को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। भारत का पाकिस्तान के साथ सिफारती ज़राए से राबता। सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक पेश की इतलात फराहम की। दरियाए तुवी में मुमकिना सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के जरिए 24 अगस्त की सुबह 10 बजे राबता किया गया। हुकूमत ने भारतीय मालूमात पर अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत को सिफारती ज़राए के बजाय इंडस वाटर कमीशन के जरिए इतलात पहुँचाना चाहिए। भारत पर लाजिम है वो मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों से थेन डैम 86% भर गया। पानी का अखराज मुतवक्के। भारत में नालों से आने वाले रेले दरियाए रावी के बहाव में इजाफा करेंगे। पीर पंजाल रेंज के नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के बहाव का खदशा। रावी में कोट नैना पर बहाव 64,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। जस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। कसूर में सतलुज ने अपस्ट्रीम के बाद डाउनस्ट्रीम पर भी तबाही मचा दी। वलेवाला और दीगर देहात का हिफाजती बंद बह गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल। गांव बखीवन में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। नगर एमनपुरा से कोठी फतेह मोहम्मद तक 50 देहात का ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें तबाह। जानवरों का चारा नायाब। जिले इंतजामिया ने मुतासर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मुतासर देहात से लोगों का इनखिला। 10 से ज़ायद मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। पाकपतन में सतलुज के 3 हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। रैली ने तबाही मचा दी। आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुकामी लोग बंद बांधने में मसरूफ। 1300 से ज़ायद मुतासरीन महफूज मुकाम पर मुंतकिल। हाफिजाबाद में दरियाए चिनाब का ज़मीनी कटाव तेजी से जारी। कई एकड़ ज़मीन दरिया बुर्द। मुतासरा अफराद का ज़िले इंतजामिया और सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। गिलगित के इलाके फैजाबाद में बारिश के बाद पहाड़ से सैलाबी रेला। कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी से मुतासिर। 3 मुतासरा घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासर इलाकों में लोगों का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की कामिशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में कूड़ा टैक्स नाफिज कर दिया गया। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी कूड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर। शहर में 5 ता 40 मरला घरों को 300 से जायद 5,000 रुपए का बिल मिलेगा। देहात में इस रकबे की इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। छोटी दुकान पर 500, बड़ी पर 3,000 रुपए कूड़ा टैक्स नाफिज। LWMC के मुताबिक आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC मनसूबों में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। मुतालिका वजारतों और इदारों से ताख़ीरी मनसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त न करने वाली वजारतों की फहरिस्त भी मांग ली।
वज़ीर आज़म के दौरा चीन में ज़ेर तकमील सीपैक मनसूबे गुफ्तगू का अहम हिस्सा होंगे। FBR के फील्ड दफातर की नाअहली से कौमी खजाने को 663 अरब रुपए का नुकसान। माली साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में FBR में बड़ी खामियों के इंकिशाफात। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तकरीबन 644 अरब का नुकसान हुआ। कस्टम्स और अखराजात के शोबे में 19 अरब रुपए से जायद के नुकसान की निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड फॉर्मेशंस में बेज़ाब्तियों का असल पैमाना इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का डेप्यूटी स्पीकर सुरैया बीबी की जेर सदारत इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन का दोबारा हलफ लेने से इनकार। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब तमाम अराकीन हलफ उठा चुके। कहा था दूसरों के लिए स्पेस ना छोड़े। दोबारा हलफ लेने पर इसरार पर अपोजिशन वॉकआउट करती है। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि अराकीन ने अदालती हुक्म पर हलफ लेना था। अपोजिशन की राय और वॉकआउट की कार्रवाई अदालत में पेश करेंगे। बहरिया टाउन इंतजामिया की जेर निगरानी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ FIA की फैसला कुन कार्रवाई। नेटवर्क की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर मलिक रियाज और अली रियाज शामिल। शाहिद कुरैशी और आमिर रशीद भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने में शरीक थे। FIA ने CBC और AML सर्कल पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी। गैर कानूनी हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ 17 मुकदमा दर्ज और 13 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। JIT ने 2 बड़े हवाला हुंडी नेटवर्क्स को भी खत्म कर दिया। 1447 हिजरी को विलादत पासादत के 1500वें साल के तौर पर मनाया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर का यकम ता 12 रबीउल अव्वल अशरे रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का भी ऐलान। अशरे का सबसे अहम हिस्सा 50वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होगी। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का उन्वान सोशल मीडिया का मुफीद इस्तेमाल सीरत रसूल की रोशनी में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सन शनावित्रा का इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। थाईलैंड के सियासी रहनुमाओं का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए खैर सगाली का पैगाम। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स आमद। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा के जसद खाकी पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हुए। वज़ीर दाखिला की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम शोहदा के खानदानों की मकरूज है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ADP का जायजा इजलास। ज़िले ADP के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस, 80% फंड्स जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस करने का फैसला। वज़ीर आला की नई स्कीमों के फंड्स 4 किस्तों में जारी करने की हिदायत। कहा रवा साल शुरू होने वाली स्कीमें इसी साल मुकम्मल की जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी पर मुशावरती इजलास। तमाम सियासी जमातों और माहिरीन से मुशावरत का फैसला। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत का मकसद सूबे का मुतफ़िका और मजबूत मौक़िफ़ सामने लाना है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि वसाइल की तक़सीम में शफ़ाफ़ियत और शमूलियत को अहमियत देना होगा। कोई शख्स अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम जाहिद नवाज को बरी कर दिया। अदालत का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजफी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया मुद्दई और तफ्तीशी अफसर एक ही शख्स था जिससे शफाफियत मुतासिर हुई।
कराची में सईद गनी के भाई के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुलजिमों का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड। मुलजिम फरहान गनी का इल्जामात मानने से इनकार। केस में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई, अदालत का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मुद्दई और दीगर सरकारी मुलाजिमों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर मुलजिमों को पेशरफ्त रिपोर्ट समेत पेश करने का हुक्म। कराची में ड्रग रोड अंडरपास में हादसे की वजह का एक न्यूज ने पता चला दिया। खौफनाक हादसे में 3 अमवात इंतजामी गफलत के बाइस हुए। हालिया बारिशों के बाद मुकम्मल सफाई के बगैर अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोला गया। 3 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास की सड़क की 2 लेन पर गंदा पानी और कीचड़ जमा था। सफाई के बगैर अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोलना हादसे का सबब बना। मोटरसाइकिल सवारों ने पानी देखकर ब्रेक लगाई। अकब से आने वाली मिनी बस की ब्रेक न लग सकी। खातून ड्राइवर से बेकाबू बस के हादसे में शहरी की मौत। रावलपिंडी में होने वाले हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में तेज रफ्तार बस को शहरियों को कुचलते देखा जा सकता है। कई राहगीर, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शे और गाड़ियां तेज रफ्तार बस की जद में आई। बस की टक्कर से इरशाद हुसैन जांबहक, बिलाल शाह और अजीज शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने खातून ड्राइवर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में स्टेज अदाकारा समर राना के घर में मुलाजमत से इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके स्टेज अदाकारा समर राना को साथी आसिर समेत गिरफ्तार कर लिया। घरेलू मुलाजमा ने इल्जाम लगाया समर राना ने उसे 15,000 माहाना पर घर में मुलाजिमत पर रखा। समर राना उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर करती थी। हुकूमत ने कौमी टीम को प्रो हॉकी लीग में शिरकत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। प्रो लीग में शिरकत के लिए मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए दरकार। 10 करोड़ हॉकी फेडरेशन खुद जमा करेगी। प्रो हॉकी लीग में दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें शरीक होंगी। कप्तान कौमी टीम इमाद भट्ट कहते हैं कि हुकूमत का सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा समेत 7 खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल। टीम में 2 तब्दीलियां, गुल फिरोजा और नजीहा अलवी आउट कर दी गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 16 से 22 सितंबर तक लाहौर में शेड्यूल। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होगा। पाकिस्तान के तमाम मैच कोलंबो में खेले जाएंगे।